जस्ट कट गया था यहाँ पे। नंबर ऑफ स्लैंट हाइट के लिए जितना भुजा दिया हुआ है उतना ही ना स्लैंट हाइट होगा। स्लैंट हाइट n का मान 6 तो स्लैंट हाइट भी 6 ही बोलिएगा। ये आप समझ रहे हैं कि जैसे p से अगर हम लोग इस पर डालेंगे तो एगो ये बन के आएगा। अगर p से सोचिए दूसरा भुजा अगर AF पर डाले तो ये आपका मान लीजिए इसका नाम O कर दिए तो PO बोल दीजिएगा। अगर हम लोग इसको AB पर डालते हैं तो P ये वाला बन के आएगा। अगर हम P से BC पर डालते हैं तो ये वाला स्लैंट हाइट बन के आएगा 3। अगर P से CD पर डालते हैं तो ये वाला बन के आएगा। अगर हम P से ED पर डालते हैं परपेंडिकुलर तो ये वाला आपका बन के आएगा। और जब हम लोग EF पर बनाते हैं तो ये वाला बन के आएगा बीचों बीच में। ठीक है, तो जितना भुजा है उतना स्लैंट हाइट बन के आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल हाइट पूछा जाएगा तो जस्ट ये सेंटर पर बीच में खाली इसको मिला दीजिएगा, यही आपका वर्टिकल हाइट बन के आएगा। इस पीस से इसको मिला दीजिए, यही आपका एक वर्टिकल हाइट बन के आएगा। तो वर्टिकल हाइट हमेशा एक वो रहेगा। ठीक है, वर्टिकल हाइट हमेशा एक, और स्लैंट हाइट कितना, तो जितना भुजा है उतना स्लैंट हाइट बन के आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है भाई। ये इसका वर्टिकल हाइट बोलेंगे, इसको वर्टिकल हाइट बोलेंगे। अब जो लोग अंग्रेजी हिंदी में लिखना चाहेंगे भाई उतार लीजिएगा बाद में। पिरामिड में क्या दिया कि इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस ऑफ द पिरामिड बी n। आपसे कहा कि इफ द नंबर ऑफ साइड इन द बेस ऑफ द पिरामिड बी n, पिरामिड के आधार में अगर n भुजा वाली संख्या हो, जो पॉलीगन है, जो बहुभुज है, उसमें भुजा कितना n होगा। तो आपसे कहा यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस और ट्रायंगुलर फेसेस, त्रिभुजाकार फलक या तिरछा फलक की संख्या कितनी। तो भुजा आपका n दिया तो n ही बोलेंगे। आपसे बोला कि बेस ऑफ पिरामिड इज ऑल्सो ए फेस, बेस ऑफ पिरामिड इज ऑल्सो ए फेस, पिरामिड का जो आधार है वो भी एक फेस है। तो नंबर ऑफ टोटल फेस कितना, तो भाई ट्रायंगुलर फेस n था, और बेस को भी फेस बोलेंगे तो n+1 कहलाएगा। स्लैंट एज कितना, तिरछा किनारा कितना, तो देखे थे कि जितना भुजा है उतना ही किनारा था तिरछा वाला, तो स्लैंट एज बोलेंगे n को। नंबर ऑफ टोटल एजेस कितना, नंबर ऑफ टोटल एजेस कितना, कुल किनारों की संख्या बताइए। तो भाई जो स्लैंट एज तो दिख ही गया था आपको, स्लैंट एज तो आप समझ गए थे कि ये स्लैंट एज किसको बोले थे, पीए को, पीबी को, पीसी को। यहाँ से पीए को, पीबी को, पीसी को, पीडी, पीई, पीएफ, तो इसी को बोलते हैं तिरछा किनारा, स्लैंट एज। अब यहाँ से क्या बोलेंगे, तो स्लैंट एज समझ गए हम लोग, स्लैंट एज n था, तो टोटल एज कितना, तो भाई जितना बेस में दिया हुआ है 6 भुजा था और 6 स्लैंट, दो गुना बोले थे 12 यहाँ पे। इसके पहले वाले में क्या देखे थे कि जब ये पंचभुजाकार रूप में दिया था तो 10 था, तो जितना होगा उसका 2 गुना बोलना होगा टोटल वाले केस में। तो यहाँ पर n भुजा है तो इसको 2n बोला गया है। स्लैंट हाइट कितना, जितना भुजा है उतना ही स्लैंट हाइट जाएगा। तो इस पांचों 6 पॉइंट में किसी को दिक्कत कुछ तो नहीं है भाई। हिंदी में भी देख लीजिए आप कि पिरामिड के आधार के भुजाओं की संख्या n हो तब तिरछी सतहों की संख्या, त्रिभुजाकार सतह की संख्या को n बोला गया। पिरामिड का आधार भी एक सतह होता है। कुल सतहों की संख्या n+1, तिरछी किनारों की संख्या n बोलेंगे, कुल किनारों की संख्या 2n बोलेंगे, तिरछी ऊंचाइयों की संख्या को n बोलेंगे। यहाँ तक बताया गया है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर बढ़ेंगे आगे। ये जो 6 पॉइंट बोला गया इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। अभिषेक भाई, अमृत, ममता कुमारी, दिक्कत है तो बोलिएगा। एजाजुद्दीन, रामजीत कुमार भाई, रौनक आलम है, सती है, सीमा है, श्रुति है, सुनीता है, दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। सूरज जी हैं, विकास बाबू हैं, विकास डुंगडुंग हैं, जिसको भी दिक्कत होगा बोल दीजिएगा।
चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब पूछा गया इसमें तिरछी सतहों का क्षेत्रफल, तिरछी सतहों का क्षेत्रफल। तिरछी सतहों का क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो भी पूछा जाएगा सोचिए। अब इसमें क्या काम करेंगे, तिरछी सतहों का क्षेत्रफल में ये तो आपका 6 भुजा वाला था, n का मान 6, ये आपका n का मान 5 दिया हुआ था, ये आपका n का मान 4 दिया हुआ था, इसके पहले वाला उड़ गया था। त्रिभुजाकार के रूप में दिया होगा तब का केस में, जब वो ट्रायंगुलर शेप में रहेगा तब क्या करिएगा उसके लिए। बेस को अगर आप यहाँ पे बोल देते हैं ए बी सी और ये आपका ओ दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चाहे स्लैंट सरफेस एरिया, तिरछी सतहों का क्षेत्रफल, अगर ऐसा पूछा जाएगा क्या लिखिएगा? आप यही लिखिएगा ना कि एरिया ऑफ से पहले कर दीजिए सम ऑफ एरियाज ऑफ स्लैंट फेसेस या ट्रायंगुलर फेसेस, यही ना बोलिएगा। अगर हम आपसे पूछे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, हम आपसे ये पूछ लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा जो त्रिभुजाकार फलक है, त्रिभुजाकार फलकों का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग, ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। त्रिभुजाकार फलक जो स्लैंट सरफेस है ना, स्लैंट फेस, उसी के बारे में, तिरछी फलकों के क्षेत्रफलों का योग। तो इसमें क्या बोलिएगा आप, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिएगा आप ए ओ सी, प्लस लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालिएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें, पूछेंगे कि वर्टिकल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या स्लैंट सरफेस एरिया, सब एक ही चीज है, क्या होगा इसका मतलब? बोलिएगा कि सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑफ स्लैंट फेसेस, यही ना बोलिएगा। तो क्या सब बोलिएगा? तो आप बोलिएगा कि एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ए पी डी कर दिए तो एरिया ऑफ ए पी बी, फिर बोलिएगा एरिया ऑफ बी पी सी, फिर बोलिएगा एरिया ऑफ डी पी सी। चारों के एरिया को जोड़ दीजिएगा, वही बन के आएगा लेटरल सरफेस एरिया, स्लैंट सरफेस एरिया, चाहे वर्टिकल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये पंचभुजाकार रूप में दिया हुआ, पूछेंगे वर्टिकल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सब एक ही है, चाहे स्लैंट सरफेस एरिया। आपसे पूछा जाएगा कि तिरछे सतहों का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या लिखिएगा? बोलिएगा कि पी ए ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, पी ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, पी बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, पी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, पी ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा पांचों को जोड़कर। अब क्या लिखिएगा? एरिया ऑफ लिखिएगा पी ए बी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी प्लस एरिया ऑफ पी डी ई प्लस एरिया ऑफ पी ए ई, एरिया ऑफ पी ए ई, पांचों को जोड़ के आप एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर है। इसी हिसाब से पूछेंगे छठा का क्या होगा, सेम कहानी कर दीजिएगा। तो जरा सोचिए कि सबसे छोटे वाले में चलते हैं, त्रिभुज वाले में। अब आप बोले कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB का निकालेंगे तो क्या लिखिएगा एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछेंगे AOB तो आप क्या लिखिएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना भाई 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो हम बोलेंगे आपसे कि यहाँ पर बताइए AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 गुने आधार कितना AB, और ऊंचाई क्या था? तो ऊंचाई बोलिएगा ये स्लैंट हाइट वाला केस। यहाँ से जो हाइट है, मान लीजिए इसका नाम अगर हम P कर दें तो OP, समझ रहे हैं ना? 1/2 इंटू AB इंटू OP मतलब स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। अब इसको हटा देते हैं OP को यहाँ से, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 इंटू AB इंटू लिख देते हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट, इंटू स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। सोचिए अगर आपसे बोले यहाँ पर कि एरिया ऑफ AOC निकालिए, AOC क्या होगा? तो क्या लिखिएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो आपका AC, और हाइट क्या होगा? तो फिर से आप बोलिएगा हाइट क्या होगा? तो O से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तिरछी ऊंचाई, इसको बोलेंगे। O है दिया हुआ, मान लीजिए इसका नाम फिर से P कर दें, तो ये OP जो स्लैंट हाइट बनेगा ना उसी के बारे में। तो ये आपका जो स्लैंट हाइट बनेगा तो क्या लिखिएगा कि 1/2 इंटू AC इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। अब सोचिए एरिया BOC का क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ BOC तो बोलिएगा 1/2 इंटू बेस आपका BC, और हाइट क्या होगा? तो O से जो BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्लैंट हाइट वाला, तो आप इसी को लिखिएगा इंटू स्लैंट हाइट। और पूछा था लेटरल सरफेस एरिया बताइए, मतलब तीनों के एरिया का जोड़। तो जब सबके एरिया को जोड़ बोलिएगा तो 1/2 इंटू स्लैंट हाइट तो दिख रहा है सब में कॉमन है, स्लैंट हाइट सब में कॉमन दिखा, इंटू AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC। और ये AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस BC मतलब ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जोड़ को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर। तो आप क्या बोल दीजिएगा यहाँ से? यहाँ से बोलिएगा कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ये तो समझ में आया त्रिभुज के आकार में। जब त्रिभुज के आकार का रहेगा बेस, तब के लेटरल सरफेस एरिया वाले केस में समझ में आया कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। चतुर्भुज वाले आकार में बोले कि चारों का एरिया निकालिए, PAD, PAB, PBC, PCD, सब में वही करिएगा ना कि जो भी त्रिभुजाकार लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा, मतलब PAB का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या लिखिएगा? 1/2 इंटू बेस आपका AB, और ऊंचाई कौन सा? तो P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तिरछी ऊंचाई, इसके लिए तो स्लैंट हाइट बोलिएगा। फिर से अगर PBC के लिए पूछेंगे तो 1/2 इंटू बेस कितना BC, हाइट कितना? तो ये जो तिरछी ऊंचाई रहेगा, इसी हिसाब से करेंगे सेम। तो आप यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कि भाई चारों के चारों त्रिभुजाकार सतहों का जोड़ से क्या मतलब? तो लिखना होगा कि वर्टिकल सरफेस एरिया, चाहे उसी को लेटरल सरफेस एरिया चाहे स्लैंट स्लैंट सरफेस एरिया, क्या होगा? तो लिखते 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या होगा? तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ये तो क्लियर हो गया ना भाई? अब इसी हिसाब से देखेंगे कि चाहे वो पंचभुजाकार क्षेत्र हो तब, चाहे वो षटभुजाकार क्षेत्र हो तब, सब में वही कहानी करेंगे। तो यहाँ पर तिरछी सतहों का क्षेत्रफल बोला, कुल तिरछी सतहों के क्षेत्रफलों का योग। मतलब यहाँ पे बोला कि यदि पिरामिड के आधार एक समबाहुभुज के रूप में हो तब तिरछी सतहों का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। बस यही कहानी है। अंग्रेजी वाला में भी देख लीजिएगा। H वाले केस में क्या बोला कि इफ बेस ऑफ द पिरामिड इज इक्विसाइड पॉलीगन देन स्लैंट सरफेस एरिया बराबर 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट। बस इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा।
इसके बाद आपसे ये तो कहानी हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तिरछी सतहों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, जब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, सोचिए तो टोटल सरफेस एरिया में तो ये जो स्लैंट सरफेस एरिया निकाले होंगे, लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोले थे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में, प्लस क्या करिएगा तो एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस जो आधार है उसके क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया वही कहलाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो बोलिएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। त्रिभुज वाले केस में लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो बस यही सिंपल कहानी बन के आएगा कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो तिरछी सतहों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यही से करिएगा। आयतन पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुना वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल हाइट। वॉल्यूम वाले केस में अब ये त्रिभुज के आकार का है, इसमें पूछेगा सामान कितना अटेगा, तो वॉल्यूम बराबर लिखना है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट समझ रहे थे कि यहाँ से ओ से इसका सेंटर पर जो गिराएंगे ना परपेंडिकुलर, ये इसका कहलाएगा यहाँ पे वर्टिकल हाइट। ठीक है, और ये 1/3 क्यों होता है कि जब आपका जैसा नीचे का बेस वैसा ऊपर का टॉप रहेगा, वैसे केस में पूरा पूरा करते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर जाके एक जगह मिल जाता है तो इसका 1/3 निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का 1/3। जैसे आप शंकु वाले केस में पढ़िएगा आगे, कोण का जब निकालिएगा ना शंकु वाले केस में, तो वहां भी होता है 1/3 इंटू बेलन का जो निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच, वहीं से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन कोण का। तो जहां पर टॉप आपका ऊपर में एक ही पॉइंट पे मिल जाता होगा 1/3 से निकालेंगे। कहानी इसके पीछे बहुत बड़ा बनेगा, फिर वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, उतना नहीं मानिएगा। जैसा नीचे का आपका बेस वैसा ही टॉप दिया रहेगा, वैसे केस में पूरा पूरा सेम निकालिएगा कि एरिया बेस का एरिया में हाइट को गुना कर दीजिएगा, और जब आपका टॉप एक ही पॉइंट पर रहेगा वैसे केस में 1/3 निकाल दीजिएगा, बस वहीं से। यहाँ पर सोचिएगा, अब इसमें पूछेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया तो समझ में आया कि लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को जोड़ देंगे, निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या काम करिएगा, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल निकालिएगा इंटू वर्टिकल हाइट से गुना करिएगा। वर्टिकल हाइट आपको समझ में आ गया होगा कि ये पी पॉइंट से, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है, इसको बस यहाँ से काम कर दीजिएगा कि P से, मान लीजिए इसको PO कर देते हैं, तो एरिया ऑफ बेस इंटू PO करिएगा। अब बोलिएगा ये कैसे निकलता है, वर्टिकल हाइट निकालेंगे कैसे, तो मान लीजिए ऐसा कह दिया गया होता क्वेश्चन में कि ये ABCD स्क्वायर टर्म में है, सबका भुजा दिया हुआ है 10-10 सेंटीमीटर। सोचिए ABBCCDD ये सब 10-10 सेंटीमीटर है, ऐसा बोल दिया गया होता। तो 10 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर जब बीचों बीच, तो इसका जो मिलाएंगे इस बीच में किसी भी साइड का मिड पॉइंट से मिला दीजिएगा, तो ये पूरा 10 है, तो इसको तो 5 ही सेंटीमीटर बोलिएगा ना। और क्वेश्चन में अगर दे दिया होता, मान लीजिए कि ये स्लैंट हाइट का ऊंचाई P से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये स्लैंट हाइट कहलाएगा ना। अगर आपसे ये कहता स्लैंट हाइट के बारे में कि ये 13 सेंटीमीटर है, ऐसा बोल देता, तब तो इसका मान तो 12 बन के आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का केस। तो एरिया ऑफ द बेस निकाल के यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्टिकल हाइट आपका 12 से गुना करिएगा, वही बन के आएगा वॉल्यूम। तो जब क्वेश्चन पे काम करेंगे तब देखिएगा, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अभी जितना पढ़े थे इसका ऑपरेशन में, इस सबको एक बार उल्टा पलटा के आप कोशिश करिएगा देखने का, समझने का। दिक्कत बनेगा तो पहले कल डिस्कस करिए, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो कहानी लिखी है, इस कहानी को एक बार देख के समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ तक पूरा पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे काम करेंगे। अब जिसको जहां दिक्कत है बताइए।